नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल स्कूल धामनोद आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में एक और कड़ी के साथ पुनः उपस्थित है। आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य पहला भक्ति कहानी जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है प्रस्तुत है। मैं श्रीमती भावना लाड आपकी हिंदी शिक्षिका इस पाठ की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। महादेवी वर्मा जी एक महान कवित्री साथ ही एक महान लेखिका भी रही हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की प्रमुख रचनाकारों में माना जाता है। इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हम जानते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी को छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। साथ ही इन्होंने कविता में एक महत्वपूर्ण शक्ति अर्थात जो दीनहीन समाज का वर्ग है उनमें एक नई ऊर्जा भरने का संचार किया है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी एवं ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नारी शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया एवं स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया। इस कारण से उनकी रचनाओं में हमारे समाज में जो नारी की स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसे उन्होंने उकेरा है। साथ ही उन्होंने काव्य के अतिरिक्त गद्य में भी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो कालजयी मानी गई हैं। कालजयी अर्थात जिन रचनाओं ने समय को जीत लिया है, समय के पार हो गई हैं, अर्थात आज भी इतना समय बीत जाने के बाद आज भी प्रासंगिक हैं। 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 12 मासा जैसी कविता का सृजन भी किया। रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। गद्य रचनाएं इनकी हैं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं। सम्मान इन्हें जो बहुत से सम्मान प्राप्त हुए, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1956 में। साथ ही इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी सम्मानित किया गया एवं इनका निधन 11 सितंबर 1987 में हुआ। आपके समक्ष जो स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं वह है महादेवी वर्मा जी का चित्र है और साथ ही एक स्त्री का चित्र है जो कि घर के काम करती हुई नजर आ रही हैं, जो इस पाठ की मुख्य नायिका है, इस कहानी की नायिका है। पाठ के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका के व्यक्तित्व की विशेषताओं को चित्रित करते हुए उसके संघर्षमय जीवन को बताया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से परिस्थितियों के कारण उनकी सेविका का स्वभाव अक्खड़ हो गया, परंतु वह बहुत ही आत्मस्वाभिमानी और कर्मठ है और इस कारण से उन्होंने उनके पहनावे, उनके रहन सहन, उनके स्वभाव को देखते हुए उन्हें भक्ति नाम दिया। जो भक्ति कहानी है वह महादेवी वर्मा जी की एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र उसे कहा जाता है जिसमें कि कोई पुरानी यादों को शब्दों के द्वारा उकेरा जाए। तो यहाँ पर जो भक्ति है वह उनकी सेविका रही है और सेविका से जुड़ी हुई यादों को उन्होंने इस संस्मरण के द्वारा हम तक पहुँचाया है, जो कि उनकी रचना स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेविका का के स्वाभिमान का, उसकी कर्मठता का बहुत ही संवेदनशील चित्रण किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक पेड़ के नीचे लेखिका बैठी हैं और हाथ में पेन और कलम भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वो अतीत की यादों में डूबकर शब्दों के द्वारा अपनी अतीत की यादों को उकेरने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात संस्मरण का यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है। लेखिका ने प्रस्तुत प्रारंभिक पंक्तियों में यहाँ पर ये बताया है कि किस प्रकार से उनकी जो सेविका थी अर्थात लक्ष्मी, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मी था लेकिन भक्ति जो नाम दिया गया वह महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया, तो उनकी शारीरिक रचना किस प्रकार से थी और उनके शारीरिक और चारित्रिक स्वभाव का इसमें चित्रण किया गया है कि उनके जो सेविका थी वह छोटे कद की थी
दुबले शरीर वाली थी, साथ ही पतले ओठ और उन होठों के बीच में दृढ़ संकल्प के दिखाई देता था। साथ ही वह आँखों को बड़ी ही समझदारी के साथ घुमाती थी और स्थिति के अनुसार निर्णय लेती थी। ऐसा माना जाता है कि वह महादेवी वर्मा के साथ एक लंबे समय से रह रही थी, एक लंबा युग उनके साथ बिता चुकी थी। जब भी कोई उनसे इस विषय में पूछता तो वह चूँकि अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पलकों पर आधी पुतलियों को गिराकर अर्थात चिंतनमयी मुद्रा में चिंता करते हुए, विचार करते हुए अपनी ठुड्डी मीन्स अपने होठों के नीचे का हिस्सा उसे ऊपर उठाकर वे चिंता करते विचार करते हुए यह उत्तर देती है कि तुम पचे का काका बताए, अर्थात तुम लोगों को क्या क्या बताएं, यही कोई 50 बरस से हम साथ में रहते हैं। मतलब एक अनुमानतः वह ये मानती है कि लंबे युग से वह महादेवी वर्मा जी के साथ रह रही हैं, लगभग 50 वर्ष तो बीत ही चुके होंगे और शायद इससे ज़्यादा भी यदि समय करना पड़े तो वह कम नहीं करेंगी, इससे ज़्यादा ही करेंगी। वह महादेवी वर्मा के साथ बिताए गए समय में किसी प्रकार से कमी नहीं करना चाहती हैं और इस कारण से ऐसा माना जा सकता है कि वह 100 वर्ष तक भी उन दोनों के रिश्ते को बता सकती हैं। और इस प्रकार जो भक्ति ने उसकी तुलना यहाँ पर सेवक धर्म में हनुमान जी से की गई है। हनुमान जी जिस प्रकार से श्री राम के प्रति कर्तव्यपरायण थे, सेवाभावी थे, उसी प्रकार से किसी भी तरह से भक्ति महादेवी वर्मा के प्रति अपनी कर्तव्यपरायणता में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखती थी। इस कारण उन्हें सेवक धर्म में हनुमान से तुलना की गई है। परंतु हनुमान जी की जिस प्रकार माँ का नाम अंजना था, लेकिन यहाँ पर भक्ति की कोई भी अनाम धन्या गोपालिका अर्थात उनकी माँ के कोई भी अनाम मतलब कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। गोपालिका अर्थात एक ग्वाले की पत्नी, तो उनकी माँ जो थी वह एक अनाम एक गोपालिका थी, उनकी कन्या लक्ष्मी थी। और महादेवी वर्मा ने बताया है कि जिस प्रकार से महादेवी जो नाम है वह उनके व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं होता है। महादेवी का अर्थ है महान देवी, जो कि दूसरों के जीवन से दुखों का अंत कर सके। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी का मानना है कि उनका नाम तो बड़ा ही विशाल है, लेकिन वह इस प्रकार से उस नाम के अनुकूल बिल्कुल भी उनका व्यक्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी अर्थात धन संपदा, लेकिन लक्ष्मी के भाग्य में कहीं से कुछ भी समृद्धि, सुख समृद्धि नहीं थी। इस प्रकार दोनों ही के नाम, महादेवी वर्मा जी का नाम भी और लक्ष्मी का नाम भी, दोनों के ही नाम अपने व्यक्तित्व से विरोधाभास रखते थे। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी का मानना है कि सभी जीवन में कहीं ना कहीं अपने नाम के साथ विरोधाभास लेकर जीते हैं। यदि किसी का नाम सुखी राम है लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं है, किसी का नाम धनपत राय है लेकिन किसी के पास धन नहीं है, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ उसके नाम का संतुलन बहुत कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से भक्तिन के नाम के साथ भी विरोधाभास था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसके भाग्य में कहीं भी समृद्धि का कोई अंश नहीं था, इसलिए वह अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। उसका मानना था कि इस प्रकार से उसका नाम सुनकर लोग उसका उपहास करेंगे और उसने इस कारण अपना नाम किसी से भी न बताने के लिए महादेवी वर्मा जी से प्रार्थना की थी। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन को बहुत ही समझदार माना है। साथ ही उन्होंने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, शेष इतिव्रत मतलब अपने जीवन की बाकी जानकारी के साथ यह भी बताया कि वह किसी के सामने उनके नाम का उपयोग न करें। और महादेवी वर्मा भी मानती हैं कि उपनाम यदि रखने की प्रतिभा होती, कौशल होता, यदि मैं उपनाम रख सकती तो सबसे पहले वह अपना स्वयं का नाम भी रखती। साथ ही वह बताती है कि जो भक्तिन थी उसने गले में कंठी माला पहन रखी थी और इस कारण से महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन को, लक्ष्मी को भक्तिन जैसा कवित्वहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी की सेवा करना, किसी का भक्त बनना कोई भी शायद स्वीकार न करे। और इस प्रकार से ऐसा नाम जिसमें कोई भी रस न हो, कोई भी आनंद न हो, इस प्रकार से कवित्वहीन नाम पाकर भी भक्तिन गदगद हो उठी, प्रसन्न हो उठी।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।